जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी विद सेलिब्रिटी और आज हमारा स्पेशल एपिसोड है वहीद मुराद साहब के ऊपर। हम ट्रिब्यूट पेश करें वहीद मुराद साहब को और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जैसे कि हमने आपसे वादा किया था बेगम सलमा मुराद से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? खैरियत से? माशाल्लाह वहीद साहब के चाहने वाले पूरे पाकिस्तान में और वो भूलते नहीं हैं। हालांकि कहा जाता है शो बिज़नेस में कि जी लोग भूल जाते हैं फनकारों को, लेकिन वहीद मुराद साहब पाकिस्तान के वाहिद हीरो हैं जिनको लोग भूलते नहीं हैं। कैसा लगता है आपको? बड़ी अजीब बात है और मुझे यकीन है वहीद ने कोई ऐसा, यानी अल्लाह मियाँ को कोई ऐसा खुश किया है कि उनकी ज़िंदगी में ही नहीं, सिर्फ उनके मरने के बाद उनके परस्तारों की जो तादाद कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। और अदा कुछ इनकी अल्लाह को ज़रूर पसंद आई होगी जो इतनी उनको यानी शोहरत, मौत के बाद उनको इतनी शोहरत मिली है जो मेरे ख्याल से जिंदगी में तो शोहरत होती है, जिंदगी में तो थी, मगर यानी जिंदगी के बाद भी इनके परस्तार अब भी मेरे ख्याल से बढ़ते ही गए हैं, कम नहीं हुए। अच्छा बेगम साहब, मुझे ये बताएं कि लोग जानते हैं इस बात को, पढ़ते हैं, लेकिन वहीद मुराद साहब एक ऐसे स्टार हैं कि अभी दूसरी जनरेशन इन्वॉल्व हो गई है। तो और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं तो समझती थी कि जो यंग जनरेशन है उनको वहीद के बारे में पता नहीं होगा, मगर जब मेरी मुलाकात होती है यंग जनरेशन से तो वो देखते हैं वहीद की फिल्में और उनको पसंद आती है और इनकी जो परफॉर्मेंस भी उनको यानी लगती है कि जैसे अभी इस दौर के आर्टिस्ट है वो। बिल्कुल। और ये देखें कि हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे, 4 से 5 साल के बच्चे भी अगर वहीद साहब को गाना जब लगता है कोको कोरिना तो उसको एंजॉय करते हैं और वो पसंद कर रहे होते हैं उसी तरीके से जैसे कि आज के पसंद किया रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, कोको कोरिना कोको कोरिना कोको कोरिना कोको कोरिना। हमारे जो धूम टेलीविज़न पे प्रोग्राम देखते हैं टीवी सेलिब्रिटी, और यकीनन आज वो इस प्रोग्राम को बहुत एंजॉय करें क्योंकि ये वहीद मुराद स्पेशल है, तो वो भी ये जानना चाहेंगे कि वहीद मुराद साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई? बेसिकली हम लोग बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और हमारी फैमिली में आना जाना, हमारे घर में आना जाना रहता था। और वहीद और मैं स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम पहले रेडियो पे होता था, उसमें हम लोग दोनों शामिल होते थे। तो उस बहुत यानी से मेरा ख्याल से वही जब कॉलेज में पढ़ते थे तब से हम लोग का मिलना जुलना फैमिली के साथ था, मगर मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि मेरी शादी उनसे होगी, कि उनकी शादी कहीं और हो रही थी, मेरी शादी कहीं और रही थी। कुछ वजह ऐसी हुई कि उनकी वो टूट गई है, वो जो उनकी जो मंगनी रही वो टूट गई है। तो और फिर मेरा ख्याल से मेरा नसीब अल्लाह मियां ने उनके साथ ही जोड़ा है। तो शादी तो फिल्मों में उनकी ज्वाइनिंग के बाद ही आपकी शादी हुई है? अच्छा, आपकी स्कूलिंग कहाँ, बचपन आपका कहाँ था? हम लोग बेसिकली इंडिया से आए थे, बॉम्बे से हम लोग का ताल्लुक़ था। पार्टीशन के बाद हम लोग पाकिस्तान आए और वहीद की पैदाइश कराची में ही हुई और मेरे ससुर पहले होते थे सियालकोट में, फिर वहाँ से मगर इनकी वहीद का बचपन कराची में ही। कराची। वहीद साहब की पैदाइश कराची की है? कराची की। और आपकी पैदाइश भी कराची की? मेरी नहीं, मेरी बॉम्बे में। बॉम्बे की। अच्छा, स्कूलिंग और ये सारी स्कूलिंग पहले क्राइस्ट चर्च बॉम्बे में, फिर यहाँ पे सेंट लॉरेंस कॉलेज कॉन्वेंट, फिर सेंट जोसेफ्स कॉलेज, फिर कराची कॉलेज। तो नाज़रीन को मेरे ख्याल से मालूम भी कि आप सोशल वर्क करती हैं, तो आजकल की क्या मसरूफियत है आपकी? मेरी एक एनजीओ है सेवा के नाम से और हम लोग वुमेन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं। कच्ची आबादियों में ख़वातीन को कंज्यूमर आइटम स्किल जैसे डिटर्जेंट, सर्फ, लिक्विड सोप, ब्लीच, ये सब इनको सिखाते हैं। फिर उनको कम्युनिकेशन स्किल्स और नेगोशिएटिंग स्किल्स और पैकिंग और प्राइसिंग और ये सारी चीज़ें इन लोग को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। फिर उनके बाद उनको माइक्रो क्रेडिट देते हैं और उनके लिए आउटलेट्स ढूंढते हैं। जैसे पहले हमारे कुछ सकाफत था, काफ़ी हमारी ख़वातीन को हमने स्टॉल्स वहाँ दिए
और डिफेंस क्लब में, वहाँ डिफेंस मार्केट है, वहाँ जो वो मज़ार लगता है, वहाँ हमारी ख़वातीन को कुछ रोल्स दिए। फिर हमारे डायरेक्टर वुमेन डेवलपमेंट है, वहाँ उनको आउटलेट्स दी है जहाँ वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी, बल्कि PML पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरे अंडर 18 टाउन्स आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सोशल वर्क और सियासत दोनों अलग अलग चीज़ है, तो ये किस तरह से आप सियासत में आ गए? मेरा कोई इरादा सियासत में आने का नहीं था, मगर मुझे घसीटा गया और बहरहाल मुझे मज़ा आता है, आई लाइक इट। और मेरे इंटरेक्शंस काफ़ी लोगों से होते हैं। ख़ास तौर पे मेरा मकसद सियासत में आने का ये था कि कुछ हमारे मुल्क के लिए कोई काम करे। तो आते ही जैसे उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट बना दिया कराची सिटी डिवीज़न की, PML पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, तो तब से मेरा ख्याल से 8-10 साल हो गए और मैं यहाँ की मतलब सियासत और सोशल वर्क साथ साथ चल रहा है। अरे बेगम साहब, बात हो रही है सियासत की और बात ये भी हो रही है कि वहीद मुराद साहब को हम ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं। जब सियासत की बात चल पड़ी तो ये बताइए कि वहीद मुराद साहब को भी सियासत से लगाव था? बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं था। पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं? नो। कोई फेवरेट उनका पॉलिटिशियन? नहीं, ऐसा कोई लिंक ही नहीं था कोई पॉलिटिक्स। किसी का दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का, क्या पता जिंदगी का। हमें ये बताएं कि वहीद मुराद साहब फारिग वक्त में क्या करते? फारिग होते ही नहीं थे। वहीद का ये शेड्यूल था कि सुबह 9 बजे जाते थे, रात के 2 बजे वापस आते थे। तो यानी आउटसाइड इंटरेस्ट बहुत कम था। लेटर ऑन बाद में काफ़ी इनको टाइम मिलता था, मगर जब ये लाहौर में शूटिंग, जब हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए तो उनका शेड्यूल ये 9 बजे से लेकर 2 बजे रात, 2 बजे रात तक शूटिंग एवरी डे। तो बहुत कम मौका मिलता होगा आप लोगों को आउटिंग पे जाने का? बस संडेज ही यूज्ड टू मेक श्योर कि संडेज मैं शूटिंग नहीं करूँगा, तो संडे हमारी फैमिली के साथ होता था। नदीम साथ होते थे, बच्चे हम ले जाते थे वहाँ स्विमिंग, और इस तरह से संडेज सिर्फ फैमिली के लिए। वो वहीद मुराद साहब ने तो बेशुमार फिल्मों में काम किया, हर फिल्म सुपरहिट फिल्म। उनको खुद कौन सी फिल्म पसंद थी या जो आप सिनेमा घर जाकर उनके साथ आपने देखी हो? अरमान। कराची में, लाहौर, कहाँ किस सिनेमा घर में गई थी? कराची में या लाहौर में? कराची में थे जब अरमान रिलीज़ हुई। ख़याम सिनेमा पे मुझे याद है रिलीज़ हुई थी और सुपर डुपर हिट थी, और पाकिस्तान की फर्स्ट प्लैटिनम जुबली फिल्म थी। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। तो जब आप सिनेमा घर गई होंगी तो एक अजीब ग्लैमर का दौर वही था। कभी नहीं जाते थे, वो छुप के घर बैठते थे, मुझे भेजते थे, फिर मैं उनको बताती थी कि भाई ये सीन पे क्लैपिंग हुई, ये सीन पे लोगों को अच्छा नहीं लगा, ये गाने पे लोगों को फीडबैक आप देती थी? फीडबैक में घर जाके उनको देती थी, मगर वो डर के मारे वो जाते नहीं थे कि पता नहीं फिल्म कैसी लगी, लोगों को पसंद आए नहीं पसंद आए, उनका रिएक्शन मेरे साथ क्या होगा, तो वो कभी पहली शो पे जाते ही नहीं थे। तो फीडबैक मैं ही ज़्यादा देती थी घर जाके। अच्छा, एक ये भी तासुर था वहीद मुराद साहब के बारे में कि वहीद मुराद साहब कम गो थे, कुछ लोग ये कहते थे कि जी बहुत तकब्बुर वाले, प्रौडी थे, तो असल क्या हकीकत है इसमें, फिनोमेना क्या है? वो ज़्यादा यानी जिससे मिल जाते थे तो वही वॉज वेरी वेरी फ्री, मगर जिनसे उनकी नहीं बनती थी, और ख़ास तौर पे प्रेस उनको बहुत तंग करते थे, तो वो प्रेस को ज़्यादा इतना अहमियत नहीं देते थे, तो इसलिए प्रेस जो है ना उनके ख़िलाफ़ काफ़ी लिखते थे, क्योंकि ये वो सो बिज़ी, घर तो होते नहीं थे, तो वो उनको शूटिंग पे अगर बुलाते तो उनकी शूटिंग डिस्टर्ब होती थी, तो वो प्रेस वालों को टाल देते थे। तो अब उनको बुरा लगता था कि भाई वो बहुत मगरूर है, टाइम नहीं दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, मगर उनको ये नहीं पता था कि ही वॉज वर्किंग, एंड किसी और के सेट्स पे तो नहीं ना बुला सकते थे, बिकॉज ज़ाहिर अगर किसी और के सेट पे बुलाते तो उनका टाइम काम हो रहा था और फिर डिस्टर्ब होते थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 9 to 2 o'clock इनकी शूटिंग शेड्यूल होती थी, तो वो कब उनको टाइम देते? सही बात है, बिल्कुल। उस वक्त तो टाइम ही नहीं होता था, क्योंकि 5-6 फिल्में इकट्ठे बनती थी। बिल्कुल,
बैक टू बैक शूट चल रही होती हाँ। थी। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी सेलिब्रिटी और आप हमारे साथ मौजूद हैं बेगम सलमा मुराद और इनसे बातचीत चल रही है। हमारा स्पेशल एपिसोड है वहीद मुराद साहब के ऊपर, बहुत सारी बातें और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो आई यूज्ड टू फील प्राउड कि अगर इतने इनके फैंस हैं, और ज़्यादातर औरतें थी, औरतें और बड़ी एज की औरतें बहुत इनकी फैंस थी।